तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। दोस्तों, मई महीने का आखिरी दिन, इसके बाद 1 जून को हो रहा है 15 बड़े बदलाव, जिसके बारे में मैंने लेटेस्ट वीडियो डाल दिया है। और साथ ही 1 जून को क्या बदलेगा इसके बारे में जानेंगे। यूपी पेंशन, किसान निधि और फ्री राशन, सब कुछ बदल चुका है नियम। अगर आपके घर में भी राशन कार्ड है तो इस नियम को जान लीजिएगा। तमाम बड़ी खबरें हैं, नए नियम है, पीएम मोदी के 5 बड़े ऐलान, जिसके बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो पीएम मोदी कानपुर गए थे और पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। कानपुर को 47,000 करोड़ की सौगात दी है। जी हां, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और शनिवार को कानपुरिया वासियों को 47,573 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें कानपुर मेट्रो का लोकार्पण भी शामिल है। पीएम मोदी कानपुर में शहीद शुभम के घर भी गए थे। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 जून को बदल जाएगा आधार कार्ड का नियम। 14 जून के बाद नहीं मिलेगा ये मौका। फटाफट आप अपडेट करा लीजिए। अगर आपने अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट नहीं कराया तो कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 14 से 15 दिन बचे हैं। 14 जून के बाद फ्री में अपडेट नहीं होगा। तो यूपी में आज से गिरेगी फर्जी राशन कार्ड धारकों पर गाज। इन शर्तों को पूरा नहीं करने वालों के कट जाएंगे नाम। उत्तर प्रदेश में 3 महीने के एडवांस राशन मिलने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर लगाम कसने की तैयारी भी सरकार कर रही है। शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया गया। अब शनिवार रविवार को बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आपको बता दें, फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर 3 महीने का एडवांस राशन लेने की तैयारी में लोग हैं। अब ऐसे में परिवार के सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम का राशन ले रहे हैं। तो अब भी वक्त है, सावधान हो जाइए। खुद ही राशन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए या फिर अपने राशन कार्ड से मृतकों का नाम हटवा दीजिए। यूपी सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त का एडवांस राशन देने की व्यवस्था की है, लेकिन साथ ही अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। ई-केवाईसी जिसका हुआ है उसी का राशन मिलेगा। यूपी के सभी जिलों में राशन वितरण शुरू हो चुका है और बाराबंकी में भी 30 मई से राशन वितरण शुरू हुआ। अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिल रहा है मुफ्त राशन, लेकिन चीनी नहीं मिलेगा। बाराबंकी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जून 2025 का राशन वितरण 30 मई से शुरू हो चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण 30 और 31 मई को होगा। इसके साथ ही 2 से 10 जून तक चलेगा। यानी दोस्तों, 1 जून को राशन वितरण नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 जून को डेटा अपडेट कारण राशन वितरण पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होगा। जून महीने में कार्ड धारकों को चीनी नहीं दी जाएगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश और सीएम योगी प्रयागराज आए हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज भी शामिल हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित 12 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग भवन का उद्घाटन शनिवार सुबह 10 बजे हुआ है। यूपी में अब 3 महीने के भीतर मिलेगा निराश्रित महिलाओं की पेंशन। एसएमएस से मिलेगी फॉर्म स्वीकार होने की सूचना। दोस्तों, अब यूपी में 3 महीने में ही निराश्रित पेंशन मिल जाएगी। यानी कि 1,000 रुपए 1 महीने का मिलता है, तो ऐसे में 3,000 रुपए 3 महीने का आपको मिलेगा। चौथे महीने का इंतजार करना नहीं होगा। ऐसे ही वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए भी नियम जारी हुआ है। आवेदन के बाद सत्यापन करके पेंशन देने के लिए 4 महीने का समय निर्धारित था, अब इसे 1 महीना घटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको 4 नहीं 3 महीने में ही पेंशन मिलेगा। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, हर घर सत्यापन पूरा होने के बाद सरकार 500 रुपए इसमें इजाफा कर सकती है। वही ओल्ड एज पेंशन में दिल्ली में भी बुजुर्ग दिव्यांगों के पेंशन बढ़ाने की तैयारी हो रही है। लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट बड़ा फैसला ले सकती है, 500 रुपए का इजाफा करने वाली है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ोतरी करेगी। इसके तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन में 500 रुपए का इजाफा होगा। जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट बनेगी। सभी पार्टियों से सहमति लेगी सरकार। SC/ST गिनती में है, लेकिन OBC जातियों पर असमंजस बना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में हो। कहा समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को होनी है परीक्षा। नीट और पीजी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दे दिया है। वही सुजलान एनर्जी के शेयर में आज 13% की तेजी देखी गई। वजह है, चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। एक साल में 56% चढ़ा है शेयर। तो यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। प्रयागराज में अभ्यर्थी का धरना जारी है। 2 लाख पद खाली है, फिर भी भर्ती नहीं हो रही। दिन में 45 डिग्री का टेम्परेचर और रात में दरी बिछाकर ककरीली जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं छात्र। थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा 4200 रुपए ग्रेड पे। हाईकोर्ट का आदेश है, 10 साल की सेवा कर चुके कर्मियों को लाभ मिलेगा। 3 महीने में नियमानुसार आदेश पारित किया गया है। प्रयागराज में 2.5 साल बाद फिर होगी कोविड की जांच। MLN मेडिकल कॉलेज की ओर से RT-PCR जांच के लिए मंगाई गई है
किट। दोस्तों यूपी के कई शहरों में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इनफैक्ट पूरे भारत में केस बढ़ने लगा है। प्रयागराज में इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल बाद फिर से कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच हो रही है। यानी अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो पहले आपका पहले की तरह जैसे कोविड टाइम में RT-PCR जांच हो रहा था वैसे ही होगा। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से जांच किट की मांग की गई है। खुले में काट रहे थे बकरा, पहुंच गया नगर निगम। जानिए फिर क्या हुआ, जब्त किए गए हैं 30 किलो मटन। वाराणसी नगर निगम ने खुले में मांस मीट की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। औलेसपुर में 8 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पर्दा लगाए बिना काट रहे थे, मीट किया गया है जब्त, दुकानों पर लगा है ताला। बीच दोस्तों यूपी के 31 शहरों में बारिश होगी, ओले गिरने का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 14 शहरों में बरसात हुई है। मिर्जापुर में 2 बहनों की मौत भी हो गई। यूपी में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में बारिश, ओला, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 2 दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी दी गई है। अलग अलग जगहों पर 60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार वाराणसी, लखनऊ, सोनभद्र, उन्नाव समेत 14 शहरों में बारिश हुई है। आपको बताते चले कि कानपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, रामपुर, नोएडा, फर्रुखाबाद में भी तेज बारिश हो रही है। अब 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आप इन जिलों का नाम देख सकते हैं। 31 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है, यानी आपका जिला भी इसमें शामिल है। आप ये विजुअल देखिए। आनंदी वाटर पार्क के MD को घर में बनाया गया है बंधक। गनर के साथ पहुंचे हमलावर, 27 लाख मांगे हैं, नहीं देने पर पीटा है। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से आनंदी वाटर पार्क के MD को घर में बनाया बंधक, गनर के साथ हमलावर पहुंचे थे। तो रील का नशा इस प्रकार से छाया हुआ है कि हर एक व्यक्ति रील बना रहा है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में नाले में पलटी है कार। लखनऊ में युवक ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, कूद कर बचाई है जान। जी हां, विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज एक युवक को भारी पड़ गया। तो हेरा फेरी 3 विवाद पर जॉनी लीवर ने दिया रिएक्शन। बोले परेश रावल को फिल्म के लिए मान जाना चाहिए, उनके बिना मजा नहीं आएगा। कॉमेडियन जॉनी लीवर ने परेश रावल के अचानक फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। जॉनी लीवर ने कहा कि परेश रावल को यह फिल्म कर लेनी चाहिए, उनके बिना मजा नहीं आएगा। तो देश में कोरोना के एक्टिव केस 1828 पहुंच गए हैं। 15 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर फिलहाल अभी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी जो जांच करा रहा है उसके केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग इसको हल्का समझ रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं कि ये तो बस मीडिया रिपोर्ट में बताई जाने वाली जानकारी है। लेकिन दोस्तों एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को 1828 पहुंच गई। गुजरात के बाद अहमदाबाद और लखनऊ तक तो केस पहुंच गया है। बच्चे को ICU में रखा गया। पिछले सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या आप इस मैप में देख सकते हैं। तो MP यूपी में 14 दिन बाद मानसून आएगा। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन है, इससे मानसून में देरी होगी। देश में अब तक 33% से ज्यादा बारिश हुई है। 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद यह 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को यह पूर्वोत्तर के बचे हिस्सों में और फिर सिक्किम में के बाद पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में भी पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को यह बिहार और शनिवार को पश्चिम बंगाल तक जाएगा। राज्यों में मौसम का हाल आप इस मैप में देख सकते हैं। वह बिहार में मोदी थे तो टॉप वीडियोस आप देख सकते हैं। CM नीतीश मोदी का नाम भूल गए, 30 सेकंड में 10 बार हाथ जोड़े हैं। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। सबसे खड़े होकर प्रणाम भी करवाया है। PM मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पे जब थे तो PM ने सासाराम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान CM नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। भाषण के दौरान नीतीश ने PM मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले दिया, फिर गलती मानी। मंच पर PM के बगल में बैठकर नीतीश ने 30 सेकंड में 10 बार मोदी के हाथ जोड़े हैं। इसके बाद उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को खड़े होकर मोदी को प्रणाम करने को भी कहा है। PM बोले वादा पूरा करके बिहार आया हूं, कहा था पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। सेना ने उनके ठिकाने खंडहर बना दिए। वही राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिल गई है। अब इनका नाम कटेगा तो अपने आप जुड़ेगा। यूपी में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिल गई है। खुशखबरी है, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को मायके से ससुराल जाने पर राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए मशक्कत करनी होती है। लेकिन अब मायके से जैसे ही नाम कटेगा राशन कार्ड से, तो उसी समय वेबसाइट पूछेगा कि आप किस पते पर नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आप ससुराल वाला एड्रेस डाल सकती हैं। यानी कि बड़ा आसान हो गया है। अब आपको जगह जगह भटकना नहीं होगा और जैसे ही नाम कटेगा नए राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपके पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। हम आपको देते हैं फायदे की जानकारी। साथ ही आपको 1 जून से जो होने वाले हैं 15 बड़े बदलाव, नए नियम जारी होंगे, नए ड्राइविंग रूल बने हैं, तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इन स्क्रीन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।